हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीआर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से खांसी आने पर हम कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, हमें बहुत टाइम से खांसी चल रही है और हमारी खांसी सही नहीं हो रही है, तो उस खांसी के लिए हम कौन सा टेस्ट कराएं। डॉक्टर भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और पेशेंट भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम खांसी की दवा दे रहे हैं और खांसी क्यों सही नहीं हो रही है, और मरीज भी सोचता है कि मैं काफ़ी टाइम से दवा खा रहा हूँ, मेरी खांसी क्यों नहीं सही हो रही है। तो उस खांसी के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि खांसी होने पर हम कौन सा टेस्ट कराएं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। तो चलते हैं कि किसी पेशेंट को जब खांसी हो जाती है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कराएं कि हमें पता चल सके कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी हो गई है और इसलिए इसकी खांसी सही नहीं हो रही है। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं टीएलसी। अगर किसी भी पेशेंट की टीएलसी बढ़ जाती है फिर उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी की टीएलसी बढ़ जाए या फिर घट जाए तो उस चीज़ को हम इन्फेक्शन बोलते हैं कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, आपको इन्फेक्शन है, इसलिए आपकी खांसी सही नहीं हो रही है। तो जो हमारी टीएलसी बढ़ी हुई है हम उस टीएलसी को पहले कम करेंगे, यानी कि हैवी एंटीबायोटिक देंगे तो उससे टीएलसी तुम्हारी कम हो जाएगी। बात करते हैं कि टीएलसी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीएलसी कितनी होनी चाहिए। कम से कम आपकी टीएलसी 4000 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीएलसी आपकी 11000 होनी चाहिए। अगर 11000 से ज़्यादा होती है टीएलसी तो भी मरीज़ को दिक्कत होगी, और 4000 से कम होती है तो भी मरीज को दिक्कत होगी। बात करते हैं दूसरे नंबर पर डीएलसी। हम डीएलसी की बात करें, अगर डीएलसी बढ़ जाएंगी या फिर घट जाएंगी तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है पेशेंट को। जब टीएलसी और डीएलसी बढ़ी होंगी या घटी होंगी तो पेशेंट को दिक्कत होगी, और आप नॉर्मल खांसी की दवा दे रहे हो उससे खांसी आपकी सही नहीं होगी। या तो फिर टीएलसी बढ़ी हुई है या डीएलसी बढ़ी हुई है, दोनों में से। और इसका एक रूल और भी है, जैसे कि टीएलसी बड़ी होगी तो डीएलसी बड़ी होगी और टीएलसी घटी होगी तो डीएलसी भी घटी होगी। ये दोनों साथ में ही बढ़ती हैं और साथ में ही घटती हैं। एक तरीका से हम बोले श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, एक तरीका से हम बोले सफ़ेद रक्त कणिकाएं, यानी कि जो हमारी ब्लड के अंदर होती हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं, उन्हीं को हम टीएलसी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डीएलसी जो हमारी होती हैं वो नॉर्मल कितनी होती है। डीएलसी में हमारे 5 भाग देखने को मिलते हैं। पहला भाग होता है पॉलीमर्स की हम बात करें तो 40 से लेके 75 के बीच होना चाहिए। अगर 40 से कम होगा और 75 से ज़्यादा होगा तो भी पेशेंट को दिक्कत होगी। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट भी आपके बड़े होंगे और घटे होंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। लिम्फोसाइट कितने होने चाहिए? 20 से लेके 45 के बीच। 20 से लेके 45 के बीच। अगर 20 से कम होंगे और 45 से ज़्यादा होंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा होता है हमारा स्नोफिल्स। अगर स्नोफिल्स भी आपके बड़े होंगे या फिर घटे होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। स्नोफिल्स कितने होने चाहिए? 1 से लेके 0.4। अगर 1 से कम होंगे तो भी दिक्कत होगी और 0.4 से ज़्यादा होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। बात करते हैं मोनोटाइप्स। अगर मोनोटाइप्स आपके बड़े होंगे और घटे होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। मोनोटाइप्स कितने होने चाहिए? मोनोटाइप्स 2 से लेके 0.6, 2 से लेके 0.6। अगर 2 से कम होते हैं फिर भी आपको दिक्कत होगी और 0.6 से ज़्यादा होते हैं फिर भी आपको दिक्कत होगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर की हम बात करें तो बेसोफिल्स अगर आपके बड़े होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी और घटे होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। बेसोफिल्स आपके 0 बराबर 0.6 होते हैं। अगर 0 से कम होंगे और 0.6 से ज़्यादा होंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। टीएलसी और डीएलसी जो होती हैं मानव शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने का काम करती हैं। अब प्रतिरक्षा क्षमता की हम बात करें तो रोग प्रतिरोध से जो लड़ने की क्षमता जो होती है उस क्रिया को ये बहुत ही अच्छे से निभाती है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो भी वायरल या फिर बैक्टीरिया प्रवेश करता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से नष्ट करने का काम करती हैं। एक तरीक़ा से हम बात करें तो आपसे बीमारी से बचाने का काम करती हैं। यानी कि इम्यूनिटी पावर की हम बात करें तो हमें कोई भी बीमारी होने को जा रही होगी तो उस बीमारी से लड़ने का काम ये टीएलसी और डीएलसी करती हैं।
तो हम इसे इम्यूनिटी पावर भी बोल सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी पावर ये आपकी बढ़ाती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर सही होगी तो आपको बहुत ही कम रोग होंगे और बहुत ही जल्दी रोग नहीं होंगे। बहुत से इंसानों को बहुत ही जल्दी फीवर आता रहता है या फिर और कोई बीमारी होती रहती है, तो उनकी इम्यूनिटी पावर सही नहीं होती है। और आपकी इम्यूनिटी पावर सही होगी तो आपको बहुत ही कम रोग होंगे। अब 12 नंबर की हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे ESR। अगर आपको खांसी हो रही है और खांसी आपकी जा नहीं रही है तो नॉर्मली आप ESR का टेस्ट करा सकते हो। उसमें ये देखना होता है कि ESR बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आपका ESR बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा तो आपको डॉक्टर और भी टेस्ट बता सकते हैं कि आपको ये कराना होगा और वो कराना होगा। नॉर्मली हम ये टेस्ट करा सकते हैं खांसी में। अगर खांसी आपकी लंबे टाइम से चली आ रही है तो उसके लिए और टेस्ट होते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको 3 ही टेस्ट बताए हैं खांसी के लिए, और ये नॉर्मली टेस्ट होते हैं। अगर आपकी खांसी सही नहीं हो रही है तो आप ये 3 टेस्ट करा के देख लो। अगर इनमें कोई दिक्कत निकलती है तो आगे कोई दूसरा या तीसरा टेस्ट कराना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।